आपकी हर सांस में जहर घुल रहा है। सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में मिर्ची लगती है, गले में जलन पड़ती है। आपके आसपास जहरीला धुआं है। बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी बन गया है। पोल्यूशन के लिए हालत खराब है सबका। जहरीली हवा में घुट रहा है इंसान का दम। सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज़्यादा। फोकेशन वाला भी फील हो रहा था। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। सांस लेने में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो रही है। सांसों पर छा रहा है गंभीर संकट। प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। दम घोटू हवा में सांस लेना खतरनाक है। क्या मास्क पहन के निकल रहे हैं? इन्फेक्शन हो रहा है, दवाई खानी पड़ रही है। दिल्ली बन चुकी है गैस चेंबर। हमारे आंखों में जलन होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा हम जा भी नहीं पाते, कहीं खेल भी नहीं पाते। धुएं के गुबार से मची है दहशत। थकान ज्यादा महसूस होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। बढ़ता प्रदूषण दे रहा है टेंशन। हर साल ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए सरकार को इस पर बैठ करके विचार करके इसका निदान करना चाहिए। दिल्ली की आबोहवा में इंसान की सांसें उखड़ रही हैं। जहरीला धुआं हमारे फेफड़ों को खोखला कर रहा है। प्रदूषित हवा हमारी सांसों में घुलकर जानलेवा साबित हो रही है। पॉल्यूशन का धीमा जहर धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर ग्रहण लगा रहा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले के ऊपर अजीब सा साया मंडरा रहा है, जिसमें रहने को मजबूर दिल्ली वालों की जिंदगी हर दिन कम होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्मॉग का ऐसा अटैक हुआ है कि न घर में चैन मिल रहा है और न ही बाहर। चाणक्यपुरी की बात करें, यहाँ मौजूद है एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के आसपास है। 435 440 के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग बहुत कम एक्सरसाइज करने हैं और मास्क लगा के एक्सरसाइज करना बहुत दूभर हो जाता है। इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि धुआं दिल्ली में सांस लेना किस कदर खतरनाक हो गया है। दिल्ली में पॉल्यूशन किस तरह से खतरे का अलार्म बजा रहा है। क्यों दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। आपको प्रदूषण में छिपी उन इमारतों की तस्वीर भी दिखाएंगे जो दिल्ली की पहचान है। तो साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे दुनिया के कई देशों ने खुद अपने आप को पॉल्यूशन से बचाने के लिए मुहिम छेड़ी और जहरीली हवा के प्रकोप को काफी हद तक कम करने में कामयाबी मिली। लेकिन दिल्ली में हर साल हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल सका है। तो सवाल है कि इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन कौन दिल्ली की आबोहवा में जहर घोल रहा है? लोगों की सेहत से कौन खिलवाड़ कर रहा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। खोज खबर स्पेशल में आज हम बात करेंगे दिल्ली में 10 साल कम होती जिंदगी की। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो समझिए आपकी जिंदगी के 10 साल कम हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में जो जहर घुल रहा है वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को कम कर रहा है। आज दिल्ली में इतने हालात खराब हो चुके हैं कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी तक का ऐलान करना पड़ा है। यही नहीं, स्कूलों की छुट्टियां 5 तारीख तक के लिए कर दी गई है। आप घर से निकल नहीं सकते, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, मॉर्निंग वॉक करना भी खतरनाक है, घर में रहना तक सेफ नहीं। कहां जाए और क्या करें? कैसे दिल्ली की जहरीली हवा के आगोश में समाने से बचें? क्योंकि दिल्ली के आसमान में जो घना कोहरा छाया हुआ है उसे देखते हुए दिल्ली की फिजा में यही सवाल कौंध रहा है। दिल्ली का इतना वातावरण इस टाइम पे ज़्यादा खराब है
दिल्ली सरकार को कुछ इसके लिए खुद ठोस कदम इसको उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार को कुछ करना चाहिए कि इतना प्रदूषण हो चुका है इस टाइम कि सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मास्क लगा के निकले हैं। बाहर का काम होता है लेकिन सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो इसलिए मास्क लगा के निकलना पड़ता है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली पर स्मॉग का ऐसा अटैक हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। इसी का नतीजा है कि आज दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में सबसे ऊपरी पायदान पर अपना नाम लिखवा चुकी है। कफ बन जाता है, बहुत खांसी होती है एंड वही फिर आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं। यहाँ मोस्टली एयर में इतना पोल्यूशन हो चुका है कि हम जो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी जो सांस ले रहे हैं उसमें भी बच्चों की मतलब फेफड़े खराब होने के चांसेस हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी तक घोषित करनी पड़ी है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण यानी EPCA ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए ये ऐलान किया है कि 5 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। दिल्ली में पॉल्यूशन के डेंजरस अटैक के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5 नवंबर तक दिल्ली के सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। फसलें जलने का धुआं दिल्ली आ रहा है, इसकी वजह से पूरे आसमान के ऊपर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए मास्क बंटवा रहे हैं हम लोग बच्चों के थ्रू। दोनों प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक एक पैकेट दिया जा रहा है हर बच्चे को, उसमें 2-2 मास्क हैं। एक फैमिली को 2 मास्क भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कम है क्योंकि 50 लाख टोटल मास्क हम प्रोक्योर कर पाए इस बार। उससे ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं थे मार्केट में, उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाई इतनी जल्दी। अगली साल कोशिश करेंगे, अगर भगवान ना करे अगली साल पोल्यूशन हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा प्रोक्योर करेंगे। लेकिन इस बार इतने मास्क हम भेज रहे हैं, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो परिवार में वो मास्क पहन ले। और मंडे से ऑड इवन है, मंडे से सब लोग इसको ऑड इवन को फॉलो करें। आपको बताते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी किन हालात में घोषित की जाती है। दरअसल AQI लेवल 0 से 50 तक होता है तो अच्छा माना जाता है। 51 से 100 तक को संतोषजनक मानते हैं। 101 से 200 के बीच प्रदूषण बढ़ने की शुरुआत मानी जाती है। 201 से 300 के बीच AQI लेवल को खराब माना गया है, जबकि 301 से 400 को बहुत खराब, 401 से 500 को गंभीर और 500 से ऊपर होने पर बेहद गंभीर माना जाता है। ऐसे में दिल्ली के AQI लेवल की बात करें तो दिल्ली में PM10 588 और PM2.5 411 रिकॉर्ड किया गया है। मतलब साफ है कि दिल्ली में लगी हेल्थ इमरजेंसी प्रदूषण के खतरनाक लेवल की गवाही दे रही है। बावजूद उसके दिल्ली की आबोहवा को साफ सुथरा रखने को लेकर हमारी सरकारों का रवैया वाकई चिंताजनक है। PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। पुणे की एक फैमिली आई है दिल्ली दर्शन के लिए, दिल्ली घूमने के लिए, लेकिन प्रदूषण की वजह से बहुत परेशानी है और जो बाहर से है उन्हें एहसास भी नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण कितना ज़्यादा है। मैम, कितनी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, आंखों में जलन जैसे कुछ? हाँ, आंखों में जलन जरूर हुई हमारे और सफोकेशन तो महसूस होता है। तो वो जो हमने पढ़ा था, न्यूज़ में देखा था, वो हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। क्या आपको अंदाज़ा नहीं था इतना पॉल्यूशन होगा, इसलिए मास्क साथ में कैरी नहीं किया जब पुणे से यहाँ पहुँचे? हाँ, मतलब इतना होगा इतना अंदाज़ा नहीं था हमें, और बहुत ही स्मॉग का तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है और बहुत प्रदूषण है तो फिर काफ़ी दिक्कत जा रही है, सांस भी। तो लगता है कि कुछ ज़्यादा स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे इवन ऑड की बात हो, पराली ना जलाने की बात हो, NGT की बात हो। डेफिनेटली स्टेप्स तो लेने चाहिए, बिकॉज दिख ही नहीं रहा है, जो भी हम देखना चाह रहे हैं वो पूरा दिख नहीं रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है पोल्यूशन की वजह से। इधर से इधर तक चलने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। आखिर दिल्ली में कौन कौन प्रदूषण का जहर खोल रहा है, कौन है दिल्ली के इन हालात का जिम्मेदार? आपको इसकी वजह बताते हैं। सबसे पहले देखिए पहली वजह क्या है। पहली वजह है पराली का जलना। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में पराली जल रही है। किसान नियमों को तोड़कर ऐसा कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो फसलों की लागत बढ़ जाएगा और ये धुआं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण 35% बढ़ जाता है।
इसके आगे देखिए, जो दूसरी बड़ी वजह है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, फिलहाल इंडस्ट्री बंद कर दी गई है, इससे 30% PM 2.5 बढ़ जाता है। लेकिन क्या सिर्फ 5 नवंबर तक इंडस्ट्री बंद करने से ये हालात बदल जाएंगे? बड़ा सवाल है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो है गाड़ियों का प्रदूषण, 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों का प्रदूषण, 3 व्हीलर का प्रदूषण, इससे 28% प्रदूषण बढ़ जाता है। ट्रक और ट्रैक्टर से 9% प्रदूषण होता है, 2 पहिया वाहन से 7% होता है, 3 व्हीलर से 5% होता है, ऑड और इवन जिसके लिए कर रहे हैं उससे महज 3% होता है, और 3 में से 1.5% कम हो जाएगा तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिल्ली की आबोहवा पे। कंस्ट्रक्शन, सड़कों और कंस्ट्रक्शन के दौरान उड़ने वाली धूल, इससे 18% हिस्सेदारी बढ़ जाती है प्रदूषण की। कंस्ट्रक्शन से 5 नवंबर तक बंद किया गया है पटाखे, दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल, ये भी एक बड़ी वजह है जिससे 2.5-4 गुना बढ़ जाता है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, गाड़ियों के लिए ऑड इवन स्कीम लागू होने वाली है। कंस्ट्रक्शन पर 5 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। हॉट मिक्सर प्लांट, स्टोन क्रशर 5 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। कोयले की इंडस्ट्री भी 5 नवंबर तक बंद कर दी गई है। नवंबर से फरवरी तक पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में कूड़ा जलाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये कोई और सरकार और एजेंसी नहीं बता पा रही है कि इन उपायों से कितना प्रदूषण कम होगा और क्या ये उपाय काफी हैं। लेकिन जिस तरह के हालात अभी नजर आ रहे हैं उससे यही लगता है कि ये कोशिश महज ऊंट के मुंह में जीरा से ज्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण आपकी लाइफ के 10 साल के लिए काल बन गया है। आज दिल्ली में प्रदूषण किस खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, इसकी बानगी समझने के लिए आपको दिल्ली की उन मशहूर इमारतों की तस्वीर दिखाते हैं जिस पर इन दिनों स्मॉग की चादर इस कदर लिपट गई है कि ये इमारतें साफ साफ नजर तक नहीं आती। आज न्यूज नेशन के तमाम संवाददाताओं ने दिल्ली की ऐसी ही ऐतिहासिक इमारतों पर एक नजर डाली। अक्षरधाम से लेकर इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किला, इन दिनों दिल्ली की हर मशहूर इमारत पर धुंध ने कब्जा कर लिया है। इन ऐतिहासिक स्थलों पर आम दिनों में जो चमक बिखरी होती है वो स्मॉग के आने के बाद फीकी पड़ गई है। ऊंची ऊंची बुलंद इमारतों की तस्वीर प्रदूषण के कारण धुंधली दिख रही है। इंडिया गेट की इन दोनों तस्वीरों को देखिए, आम दिनों के मुकाबले आज इंडिया गेट धुंध में गुमसा हो गया है। यहाँ से इंडिया गेट जो है महज कुछ दूरी पे ही है, लेकिन आपको इंडिया गेट भी नहीं दिख पाएगा। अपनी आंखों से क्या बात कर, लेंस, कैमरे के लेंस से भी आप इंडिया गेट को नहीं देख पा रहे। ये प्रदूषण का लेवल है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन अभी के जो हालात है वो जरूर कहा सकता है कि दिल्ली में सांस लेना आम लोगों के लिए दूभर हो चुका है। कुछ ऐसी ही तस्वीर अक्षरधाम मंदिर की भी है, जिसके आसपास का पूरा इलाका भयानक प्रदूषण के आगोश में समाया हुआ है। वहीं बात करें दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की, तो ये इमारत भी इन दिनों न के बराबर नजर आ रही है। कुतुब मीनार की इन 2 तस्वीरों से दिल्ली में प्रदूषण के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो कुतुब मीनार आम दिनों में बुलंद नजर आती है वो प्रदूषण की धुंध में गुम हो गई है। मास्क आपने पहना हुआ है तो पूरी तरह से एंजॉय कर पाए या नहीं? नहीं, एंजॉय नहीं कर पाया कि एक तो एंट्री वाज वेरी डिफिकल्ट, सेकंड थिंग ये पोल्यूशन के लिए हालत खराब है सबका। आई डोंट थिंक वी आर एंजॉयिंग इट। तो कुल मिला के समझी जा सकती है स्थिति, जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए जो हालात हैं वो और ज्यादा मुश्किल हैं। तस्वीरों के जरिए समझा अपने आप में जा ही सकता है कि किस तरह के हालात दिल्ली NCR में हैं, जिस तरह से आबो हवा में पॉल्यूशन का जहर घुला है। जबकि लोटस टेम्पल तो नजर ही नहीं आ रहा है, जिससे सैलानी मायूस होकर लौट रहे हैं। लोटस टेम्पल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी चमक दूर तलक दिखाई देती है, वो बिल्कुल करीब से किस तरह से धुंधला है, किस तरह से इस ऐतिहासिक इमारत पर भी इफेक्ट है इसका, आबो हवा का दिल्ली की, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो लोग यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये उन्हीं से जानते हैं। घूमने आए थे सर लोटस टेम्पल? हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से। बनारस से आए हैं? हाँ जी। तो बनारस की और दिल्ली की आबो हवा में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है सर, बहुत ही बड़ा। मुझे तो लगता है यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस चीज़ पर केयर करना चाहिए। इतना पोल्यूशन है कि बच्चों को लेके घूमने में बड़ी दिक्कत हो रही है,
बच्चों को लेके घूमने में काफ़ी दिक्कतें हो रही। पोल्यूशन से देखो पूरा का पूरा बादल एकदम ढका पड़ा है। मैम, इतनी दूर से आप लोग आए हैं दिल्ली घूमने, दिल्ली में आके तो दिल टूटने वाली बात हो गई पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन की वजह से कुछ मतलब कि दूर की चीज़ दिखाई भी नहीं दे रही है, इतना धुआं धुआं सा दिख रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आज दिल्ली में हालात कितने भयावह हो चुके हैं। ऐसे में अगर वक्त रहते प्रदूषण खत्म करने के उपाय नहीं किए गए तो फिर दिल्ली वालों का भगवान ही मालिक है। दिल्ली का प्रदूषण आपकी जिंदगी 10 साल छोटी कर रहा है। बहुत ज्यादा प्रदूषण से लंग और हार्ट के मरीजों को सबसे ज्यादा खतरा है। आज हालात यह है कि प्रदूषण के कारण एम्स में मरीजों की संख्या में 20% का इजाफा हो गया है और डॉक्टर दमा के मरीजों को दिल्ली छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। कितना खतरा है प्रदूषण, इस मुद्दे पर न्यूज नेशन संवाददाता ने बात की एम्स के डायरेक्टर और जाने माने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और जाहिर है इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हेल्थ पर पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं जो डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर रणदीप, आप तो लगातार इस क्षेत्र में भी काम करते रहे हैं, जाहिर है पल्मोनरी के सबसे बड़े एक्सपर्ट भी आप हैं। किस तरह से इस खतरनाक स्थिति को आप देख रहे हैं? तो मेरा ये मानना है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी स्फीयर पे रहे तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि जब एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है तो जो मरीज़ जिनको ऑलरेडी दमे की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी बीमारी एकदम बढ़ जाती है। ऑर्डिनरी लोग जो हैं उनमें भी चेस्ट में कंजेशन होने लगता है, सांस की तकलीफ होती है, खुल के सांस नहीं ले पाते हैं। और जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, हॉस्पिटल एडमिशन्स बढ़ जाती हैं और कई पेशेंट जो ज़्यादा बीमार होते हैं वो आईसीयू में पहुंच जाते हैं, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे वो जो है मोर्टेलिटी भी हो सकती है। कितना एडमिशन रेशियो बढ़ा है, कितना डेथ रेशियो बढ़ा है इस पॉल्यूशन के चलते अगर बात करें तो? अगर हम कहें एडमिशन या ओपीडी विजिट्स, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट 20% ओपीडी विजिट्स एकदम बढ़ जाती हैं। और ये एक हमारी स्टडी ने भी शो किया है कि जब भी पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है उसके अगले 3-4 दिन में एकदम जो पेशेंट के नंबर हैं जो इमरजेंसी में आते हैं वो बढ़ जाते हैं। और वो हर साल ऐसा ही होता है। मोर्टेलिटी कितना है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग। एयर पोल्यूशन इज़ अ साइलेंट किलर। पोल्यूशन से अंडरलाइंग प्रॉब्लम जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, जिससे मरीज़ की डेथ हो जाती है। बचाव के लिए इस तरह के मास्क जो हैं काफ़ी प्रचलन में आ गए हैं। जाहिर तौर पे ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी का मास्क है, ये नॉर्मल मास्क है जो बांटे जा रहे हैं, इसका कोई रोल है क्या? मास्क का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि मास्क के साइड से भी पोल्यूटेंट्स अंदर चले जाते हैं। और दूसरा, जब एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है तो थोड़ा सा भी एयर पोल्यूटेड एयर साइड से अंदर चली जाए, इट विल कॉज इफेक्ट ऑन द लंग्स एंड इन द होल बॉडी। एयर प्योरीफायर को लेकर क्या कहेंगे? उसका भी बाजार बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। एयर प्योरीफायर का भी यही इशू है, क्योंकि आज हमारे जो घर बने हैं वो सील्ड नहीं है, हवा अंदर बाहर आती रहती है, दरवाज़ा खुला रहता है। तो एयर क्वालिटी जो है कुछ टाइम तक एयर में रूम के अंदर कम बेटर हो जाती है, लेकिन विद टाइम वो फिर ख़राब हो जाती है। एंड वन कैन नॉट स्पेंड 24 आवर्स इन अ रूम, तो इसलिए उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। वैसे हिंदुस्तान में लोगों की औसत आयु 67 साल की है, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 57 साल है, क्योंकि यहाँ प्रदूषण आपके 10 साल कम कर देता है। ऐसे में प्रदूषण से बचने के लिए लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा खतरा है, उनके लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको बताते हैं किस तरह के मास्क पहनने से कुछ हद तक जानलेवा प्रदूषण से बचा जा सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के चेहरे पर मास्क, ऑफिस जाने वालों ने लगा रखे हैं मास्क, दिल्ली में विदेशी खिलाड़ियों ने लगाए मास्क। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इस कदर बढ़ चुका है कि यहाँ लोगों का दम फूल रहा है। देखिए साहब, जब से दिवाली का त्यौहार शुरू हुआ तो मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। एक पोजीशन ऐसी आ गई कि बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए बोलने लगा, पापा अस्पताल में भर्ती करो, करते हैं आपको,
तो बेटा डॉक्टर है तो उन्होंने यहीं पे घर पे इलाज किया और दवाई बढ़ा दिया और हिदायत दिया कि घर से बाहर मत जाओ पापा, घर में ही रहो। ऐसे हालात में मास्क थोड़ी राहत जरूर दे सकता है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो मास्क के इस्तेमाल में खास सावधानी बरतना चाहिए। इसे समय समय पर साफ करना चाहिए और फिर एक तय समय के बाद इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। मास्क लगाते हैं, अलग अलग तरह के मास्क आते हैं, बहुत सारे इफेक्टिव होते हैं, नॉन इफेक्टिव होते हैं, डॉक्टर मास्क से लेकर और N95 तक। क्या क्या फ़र्क है और क्या कैसे लगाने? बेसिकली मैं मास्क के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि मास्क की अपनी लिमिटेशन होती है। एक तो लोगों ने ये मिथ्स बना रखी है कि हमने एक बार मास्क खरीद लिया, कोई किसी भी तरह का मास्क लेंगे, आप N70 ले लो या सर्जिकल मास्क ले लो या कोई भी ले लो, वो आप उसको बार बार यूज़ करते रहेंगे, उसकी लाइफ ही जो ना 2-3 घंटे से ज़्यादा होती नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो उसमें एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी है, इंडिया इज़ ए पुअर कंट्री, तो उसमें एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी है कि हर कोई भी बंदा 4-5 घंटे में मास्क नहीं बदल सकता, क्योंकि उस पर फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है। तो उसकी अपनी सेल्फ लाइफ होती है जो मैक्सिमम 4-5 घंटे में ख़राब हो जाती है। आजकल केमिस्ट शॉप पर दवाइयों से ज़्यादा डिमांड मास्क की है, क्योंकि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार आमतौर पे बना रहता है। हम एम्स के पास एक केमिस्ट शॉप पर है और यहाँ आपको अलग अलग तरह के मास्क दिखाते हैं जो आमतौर पर मार्केट में चलते हैं, जिसकी प्राइजेस भी अलग अलग हैं और जिसकी वैल्यू भी अलग अलग है। ये आमतौर पर 5 से 10 रुपए में मिल जाता है। क्लिनिकल मास्क होता है जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ताकि छींक या खांसी का कुछ इन्फेक्शन ना जाए, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत कम है, यानी आप इससे 2 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नॉर्मल मास्क है जो 30-35 रुपये में मिल जाता है और ये कुछ हद तक पॉल्यूशन को रोक सकता है, लेकिन इसकी कुछ प्रामाणिकता नहीं है। का ये आप देख सकते हैं, N95 का ये देख सकते हैं। दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ ड्यूरेबिलिटी का फ़र्क है, क्योंकि ये जो 90 रुपये से लेकर 100 रुपये में मिल जाता है, इसे आप 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कुछ हद तक ज़्यादा हो सकता है। यानी दोनों N95 है, 95% पॉल्यूशन पार्टिकल्स को रोका जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ हद तक ज़्यादा किया जा सकता है। वैसे प्रदूषण से बचाने के लिहाज से 4 तरीके के मास्क ज़्यादा कारगर माने जाते हैं। इस मास्क में स्किन फ्रेंडली सिलिकॉन सील है, इसे आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। ये मास्क धूल, प्रदूषण और फ्लू से भी बचाता है, मगर इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मास्क को मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला है, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये धूल के कणों, धुआं, एलर्जी और पैथोजन से बचाता है, लेकिन इस तरह के मास्क आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और अगर मिलते हैं तो काफी महंगे दामों पर। 2 वैरायटी के मास्क मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो पूरा ब्लैक मास्क आप देख रहे हैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक मास्क है, जिसका फैब्रिक बहुत अलग है, और ये जो दूसरे डिजाइन में आप मास्क देख रहे हैं ये पॉलिस्टर फैब्रिक में मास्क है। और दोनों के दामों की बात बताऊं तो जो पॉलिस्टर फैब्रिक में जो मास्क है इसके प्राइस है 2200 रुपए, जबकि जो ऑर्गेनिक मास्क है इसका दाम है 2500 रुपए। यानी कि जो आमतौर पे केमिस्ट की शॉप पे जो मास्क मिलते हैं, सर्जिकल मास्क मिलते हैं जो कि 30 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक जाते हैं, उनके कंपैरिजन में ये मास्क काफी ज्यादा महंगे हैं। इसमें N95 फिल्टर मौजूद है जो प्रदूषण से बचने में बहुत मदद करता है। इस मास्क में फैन भी होता है जिससे हवा का फ्लो बना रहता है। इसमें 6 लेयर का एयर प्यूरिफिकेशन है। धूल से बचाने के लिए फिल्टर भी होता है। इसमें एक चार्जेबल बैटरी भी होती है। इस मास्क में भी 5 लेयर होती हैं। प्रदूषण तत्वों और धुआं से बचाती हैं। बॉडी प्लास्टिक और कपड़े से बनी होती है, आसानी से धो सकते हैं और 6 महीने तक चल सकता है।